हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अभी जो क्लिप आएगी उससे पहले मैंने एक क्लिप शूट की थी 1 से 1.5 मिनट की, बट वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई है एंड वो रिट्रीव भी नहीं हो रही है। तो गाइज शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी 2:15 बजे है रात के या फिर सुबह के कह लो, एंड मैं उठ चुकी हूँ। सो अभी फ्रेश होके थोड़ा सा मुंह धो के बैठते हैं पढ़ने के लिए। उठने के बाद सबसे पहला काम है सर्दियों में गर्म पानी पीना। तो अभी हम लोग हमारा गर्म पानी लेते हैं एंड अपने स्टडी टेबल पर जाकर बैठते हैं। अभी हमारा मॉर्निंग का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट सेशन में मैं पॉलिटी ले रही हूँ एंड इसमें भी मैं DPSP चैप्टर पढ़ूंगी, उसको रिवाइज करूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। एंड मुझे एक कमेंट आया था कि मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ या फिर वो दिखाती नहीं हूँ ऐसे। तो देखिए, ब्रश करने में क्या ही दिखाना, मैं क्या दिखाऊँ आपको कि मैं कैसे ब्रश करती हूँ। सभी लोग ब्रश करते हैं यार, एंड मुझे अच्छा नहीं लगता है वो दिखाना वगैरह, तो इसीलिए मैं वो नहीं दिखा सकती हूँ। एंड मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह बिना ब्रश किए ही खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं एक भी मिनट सुबह का वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए अगर मैं सुबह 2 बजे 3 बजे पढ़ने के लिए उठ रही हूँ तो मैं वो टाइम कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ, सिर्फ मुंह पे पानी मार लेती हूँ एंड पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैं 9 बजे के बाद ही जो भी मुझे करना है वो करूँगी। तो यही वजह है, बाकी दूसरी कुछ वजह नहीं है। सो गाइज, मुझे एक और कमेंट आया था आप लोगों की तरफ से, मैं कमेंट फ्लैश भी कर दूँगी कि मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढ़ूँ, या फिर सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, सिलेबस ना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए या फिर UPSC के लिए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को सिलेबस समझ ही लेना होगा। अगर आपको नहीं समझता है तो आप लोग उसे बार बार पढ़िए। एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आएगा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप बार बार पढ़ोगे, जो उसके पॉइंट्स है वो आप लोग देखोगे गूगल पे सर्च करके, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि यस ये ऐसे लिंक है, इसीलिए दिया है सिलेबस में। ऐसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी जब भी आप लोग सिलेबस जो इंटरनेट से लिंक कर कर पढ़ोगे। तो आप ऐसा कीजिए। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें से कोई भी अच्छे ट्यूटर के लेक्चर्स देख लीजिए, या फिर अभी बहुत सारे टॉपर्स ने अपने YouTube चैनल्स ओपन किए हैं तो आप लोग उनके लेक्चर्स देख सकते हो। उन्होंने डाला है कि कैसे पढ़ाई करनी है, सिलेबस को कैसे समझना है। मेरी तरफ से तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी चैनल्स आप चेकआउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप 17-18 ईयर्स के हैं तो आप लोग अभी सारा प्लान कर लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है। एंड सब कुछ आपका प्लान होना चाहिए कि इस साल का मैं अटेम्प्ट देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, एंड उसी तरीके से उसी हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री मेंस जो है क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा एंड आपको आपकी ड्रीम पोस्ट मिल जाएगी। सिलेबस इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी एग्ज़ाम। सो फाउंडेशन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ़ योर बेसिक कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट एबल टू राइट गुड आंसर इन मेंस। तो इसीलिए मैंने जैसे बताया कि गूगल पे सर्च करके टर्म्स वो लिख लीजिए आप, एक इसके लिए सेपरेट बुक कीजिए। एंड आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग छोटे हो तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। तो 2-3 बार सिलेबस पढ़िए, आप लोगों को पक्का समझ में आएगा, दैट इज़ माय गारंटी। लेकिन मन लगाकर पढ़िए एंड जैसे मैंने बताया है वैसे कीजिए। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। एंड आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो गाइस वीडियोस पर, ऐसे ही कमेंट्स कीजिए। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछिए, मैं आंसर करूँगी अगर मुझे पता होगा तो। गाइज वीडियोस पे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके हिसाब से सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड इस वीडियो को लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी मेरा फर्स्ट सेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी 5:30 बजे है एंड मैं अभी ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ एंड अगेन हम लोग पढ़ने बैठते हैं। पढ़ते पढ़ते ही खाऊंगी मैं। तो अभी मैं सोशियोलॉजी लूँगी पढ़ने के लिए।
मैं मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया ये चैप्टर पढ़ रही हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए एंड हम लोग या फिर डेली बेसिस पे जो है वो एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगी। तो डाउरी का कंसेप्ट हमारे इंडिया में कैसे आया, उसके कॉजेस क्या है, अभी भी वो इतने अंदर है हम लोगों के कि इनडायरेक्टली डाउरी लेते ही है लोग। इन एंशियंट टाइम कन्यादान करते थे लोग, तो वो खुद की मर्जी से जो ब्राइड के पिता होते हैं वो ग्रूम के साइड वालों को कुछ देते थे गिफ्ट्स या फिर पैसे के रूप में या फिर गाड़ी, तभी जो भी था उसके हिसाब से वो लोग देते थे, लेकिन खुद की मर्जी से देते थे। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते दहेज ये प्रथा अस्तित्व में आई एंड यही फिर आगे चलती रही एंड जो अभी तक भी चल रही है। अभी 7 बजे हैं एंड ये सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डाउरी के बारे में और बताती हूँ, तो ये आप लोग देख लीजिए। तो दहेज के बाद कंसेप्ट ऑफ स्त्रीधन आया, उसके बाद कास्ट सिस्टम आया, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजंस आते गए एंड तो दहेज जो पहले लोग खुद की मर्जी से देते थे तो उसका रूपांतर दहेज में हो गया। उसके बाद कुलीन मैरिज आया, देन इमिटेशन आया, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ सुटेबल ब्राइड ग्रूम आया, मतलब जो भी ब्राइड है या फिर ग्रूम है तो उनका एजुकेशन देखा गया। उसके बाद सोशल प्रेस्टीज आया, मतलब सोशल प्रेस्टीज मतलब एक बार ऐसा हो गया था कि जो ज़्यादा दहेज देगा उनका सोशल प्रेस्टीज जो है बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है एंड उनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, ऐसा माना जाता था। उसके बाद फिर कंपेंसेशन आ गया, कंपेंसेशन प्रिंसिपल, मतलब कि हम लोग कहते थे लोग कि हम लोग हमारे लड़के को पढ़ाते हैं, हमने जितना पैसा उस पर खर्च किया तो वो फिर कौन लौटाएगा, तो वो लौटाएंगे ब्राइड के फादर या फिर ब्राइड के घर वाले। उसके बाद हेल्प टू न्यूली मैरिड लाइफ ये कंसेप्ट आया। वैसे तो इसमें बहुत कुछ इन डिटेल है बताने के लिए, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं इन शॉर्ट इसमें इतना ही बताती हूँ कि जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है या पैट्रियार्कल सोशल सिस्टम बन गई है तो वो वहाँ से है उतने पुराने समय से, बट इट्स टाइम फॉर चेंज। अगर हम लोग हमारे से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगा। आप लोग ना ही दहेज लेना, और अगर लड़के वाले हो तो ना ही कभी दहेज देना, डाउरी देना। तो इस टॉपिक पे तो मैं कितना भी बात कर सकती हूँ, लेकिन बहुत टाइम हो चुका है। अभी 9:15 बजे है एंड मैं जा रही हूँ अभी पापा को छोड़ने के लिए ऑफिस के लिए। अभी उनका थोड़ा सा ट्रांसफ़र हो गया है 1-2 महीने से, तो इसीलिए फिर मुझे उनको छोड़ने जाना पड़ता है एक स्टॉप पे एंड फिर वहाँ से वो बस से जाते हैं। इसमें गाड़ी की वॉच में आप लोगों को मैं रियल टाइम दिखा रही हूँ। 9:08 हो गए हैं, 9 मिनट, लेकिन ये 7-8 मिनट आगे है वॉच एंड ये देखिए दिन ही है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड चलिए अभी चलते हैं ऊपर। 15 मिनट्स में आ गई थी मैं एंड मैंने आप लोगों को टाइम भी दिखाया। तो अभी मैं बैठी हूँ PYQs सॉल्व करने के लिए पॉलिटी के। अभी ये सेशन कर लेना है मुझे एंड उसके बाद ही मैं अभी ब्रेक लूँगी। एक हमारे पास और कमेंट था कि क्या बिना कोचिंग के हम लोग UPSC क्लियर कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल आप लोग बिना कोचिंग के UPSC क्लियर कर सकते हो। कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आज सोशल मीडिया पे सब कुछ है, तो आप लोग इंटरनेट का कैसे यूज़ करते हो वो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन ये मेरा सजेशन बिल्कुल नहीं है कि आप लोग कोचिंग लगाए ही नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग लगा सकते हो तो दैट इज़ योर डिसीजन कि आप लोगों को लगाना है या फिर नहीं। तो गाइज़ अभी 11 बजे है, मैंने 10 से 11 ब्रेक लिया था, उसके बीच में मैंने ब्रेकफास्ट किया, देन नहाया, थोड़ा सा रिलैक्स किया एंड अभी मैं अगेन पढ़ने बैठी हूँ 11 बजे। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर। एक्चुअली मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है एंड उसके बाद मैं अभी इसका एनालिसिस देख रही हूँ। तो मेरा पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के हुआ है। अभी मैं पहले 12 बजे तक एनालिसिस देख लूँगी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लूँगी एंड देन इसके बाद मैं जो आर्टिकल्स मेरे बचे हुए हैं न्यूज़पेपर में से वो पढ़ लूँगी। मैं ऐसे आधा नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन आज मुझे बोर हो रहा था वो पढ़ के, तो मैंने सोचा कि पहले मैं एनालिसिस देख लूँगी एंड उसके बाद फिर न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू करूँगी।
तो गाइज़ अभी 1 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगी एंड उसके बाद फिर ब्रेक लूँगी। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।